Okay. Good evening, everyone, and welcome again to today's class. BCom and MCom दोनों. Okay. इंटीग्रेटेड था क्या? इंटीग्रेटेड तो नहीं था ना? नो सर, इंटीग्रेट नहीं था, अलग अलग था। अच्छा अच्छा. आजकल तो इंटीग्रेटेड हो गया सब. इंटीग्रेटेड कोड सब कोई फायदा नहीं है. ये सब ऐसे ही just नाम का. ओके. सो हम लोगों ने मैंने आज मैसेज दिया था कि हम लोग नंबर सीरीज डिस्कस करेंगे, बट ड्यू टू सम रीजंस नंबर सीरीज का क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हुआ. सो रेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन को फर्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? आप लोगों ने एक जोक देखा है क्या, वो कपिल शर्मा शो में? आप लोगों में से किसी ने देखा है? आज आज लास्ट क्वेश्चन सवाल को पहले पूछेंगे, नहीं दूसरे सवाल को पहले पूछेंगे. हमेशा पहला सवाल पहले पूछते हैं, तो आज दूसरा सवाल को पहले पूछेंगे. किसी ने नहीं देखा? एक एपिसोड है, वो बहुत फनी है. कौन बनेगा करोड़पति जैसा है. ठीक है. ओके. सो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, मतलब लास्ट क्वेश्चन आज फर्स्ट डिस्कस होगा. देखो ये क्वेश्चन नॉर्मल एजेस का क्वेश्चन है, ठीक है? सो निकालो, व्हाट वाज द एज ऑफ श्रद्धा एक्स प्लस वाई ईयर्स एगो. ट्राई कीजिए. एजेस के ऊपर है. ध्यान से करना, आराम से करना, आंसर निकल जाएगा. ये वाला स्टेटमेंट का यूज करो, तो ये जो ये वाला स्टेटमेंट है ना. अरे यार, एक मिनट. ये वाला स्टेटमेंट का यूज करके देखो तो
क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन शायद आंसर आ जाएगा। देखो एक बार मैं देखता हूँ उनको। शिवानी हुज प्रेजेंट एज इज ए प्राइम नंबर। शिवानी का जो एज है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। उसका अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। शिवानी का कोई एज होगा, ठीक है। ओके। इज एक्स ईयर्स एल्डर टू सपना, मतलब सपना से एक्स ज्यादा है। सपना का एज में अगर मैं एक्स ऐड कर दूं तो शिवानी का एज आएगा, ठीक है। इज एक्स ईयर्स एल्डर टू सपना, सपना है ना, तो एक्स ईयर्स बड़ा है। हु इज वाई ईयर्स यंगर टू सोनम, सपना जो है वो सोनम से वाई ईयर्स छोटी है, ठीक है। मतलब सोनम ये है, सपोज सोनम को मैं यहाँ पे नहीं बना तो ये मिटा देता हूँ। मतलब सोनम से ये वाई ईयर्स छोटी है, मतलब सपना का एज में वाई जोड़ेंगे तो सोनम का एज आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन में लिखा है सपना से एक्स ईयर्स बड़ी है शिवानी और सपना से वाई ईयर्स बड़ी है सोनम। रेशियो ऑफ एज ऑफ शिवानी आफ्टर वाई ईयर्स एंड एज ऑफ सपना आफ्टर एक्स प्लस 1 ईयर्स विल बी 11:10। इसको बाद में देखेंगे, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना, इसको बाद में देखेंगे, इसका अभी छोड़ो। यहाँ पे देखो सोनम इज 1 ईयर एल्डर टू शिवानी। सोनम जो है शिवानी से 1 साल बड़ी है। क्या इक्वेशन आएगा बोलो? सोनम जो है वो शिवानी से 1 साल बड़ी है, तो इक्वेशन, कुछ इक्वेशन आ रहे दिमाग में? सोनम जो है वो शिवानी से 1 साल बड़ी है, मतलब एनीथिंग यू कैन फिगर आउट, एनी इक्वेशन एक्स और वाई के बीच में। ये आ रहा है समझ में? ये इक्वेशन कैसे आया? एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, आया ये समझ में? प्रियक्षी और अभिषेक ये समझ में आया कि नहीं? देखो तो, देखो सोनम शिवानी से 1 साल बड़ी है। सोनम शिवानी से 1 साल बड़ी है। शिवानी सपना से एक्स ईयर्स बड़ा है। शिवानी जो है वो सपना से एक्स बड़ा है, और सोनम जो है वो सपना से वाई बड़ा है। बट सोनम शिवानी से भी बड़ा है, मतलब ये वाई बड़ा होगा ना एक्स से, तभी तो बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? कितना बड़ा है? 1 साल। तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग वाई को मिटा देंगे। यहाँ पे आप एक्स प्लस 1 ही लिखो, एक ही वेरिएबल को रखो, दो वेरिएबल कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। ओके। अभिषेक आपको ये समझ में नहीं आया? आया सर। आया ना? देखो आने से ही बोलना, नहीं तो बोल देना। चलो, फिर रेशियो ऑफ एज ऑफ शिवानी आफ्टर वाई ईयर्स। शिवानी आफ्टर वाई ईयर्स मतलब शिवानी आफ्टर एक्स प्लस 1 ईयर्स। वाई की जगह पे अभी हम लोग एक्स प्लस 1 यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग y की जगह में x प्लस 1 यूज करेंगे, y यूज नहीं करना है। रेशियो ऑफ एज ऑफ शिवानी आफ्टर y ईयर्स मतलब शिवानी आफ्टर x प्लस 1 ईयर्स एंड एज ऑफ सपना आफ्टर x प्लस 1 ईयर्स, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 11:10। देखो सेम सेम ईयर्स के बाद बोला है ना, सेम ईयर्स के बाद, मतलब क्या बोल रहा है कि सेम ईयर्स के बाद जो एज का जो रेशियो है वो गिवन है। एक्स को कुछ भी मान लो, ठीक है, एक्स को कुछ भी मान लो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि सेम ईयर्स के बाद, मतलब शिवानी का अगर 5 साल के बाद बोल रहे हैं तो सपना का भी 5 साल के बाद ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो गैप में शायद हो सकता है, पता नहीं, लेट्स सी, लेट्स सी। ये श्रद्धा को अभी छोड़ो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो नोट में क्या लिखा है, प्रेजेंट एज ऑफ ईच पर्सन इज एन इंटीजर, ठीक है। एक्स जो है वो 1 और 5 के बीच में होगा, और वाई जो है वो 3 और 10 के बीच में होगा। अगर एक्स 1 होता है तो y कितना होगा? 2 होगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना। x अगर 2 होता है तो y 3 होगा, ठीक है। और x अगर 3 होता है तो y 4 होगा। यहाँ पे हम लोग को y तो ग्रेटर देन 3 लेना है, मतलब ये x 1 और 2 नहीं ले सकते, है ना। y 3 से ज्यादा चाहिए ना, ठीक है। तो y अगर 3 से ज्यादा 4 हो सकता है, x मेरा 4 होने से y 5 हो सकता है। ये दो ही पॉसिबिलिटी है सिर्फ, कि x 3 हो सकता है और y 4 हो सकता है, या फिर x 4 होगा और y 5 होगा।
ठीक है, बस अभी पॉसिबिलिटी चेक करके लगा दो। ठीक है, देखो शिवानी, अगर मैं यहाँ पे x को 3 लेता हूँ सपोज, यहाँ पे सपना से हम लोग क्या करेंगे? सपना का तो कोई काम ही नहीं है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे बोला है इनिशियली कि सपना जो है वो +x और +x+1, मतलब सपना का एज में अगर मैं x ईयर्स ऐड कर दूं और सपना का एज सेम एज में अगर मैं x+1 ऐड कर दूं तो शिवानी का एज आएगा और सोनम का एज आएगा। ठीक है, हो गया। शिवानी और सोनम के बीच में तो वो भी दिया है ना, सोनम बड़ी है ना शिवानी से। यार इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है क्या? सोनम अगर बड़ा है तो रेशियो ऑफ शिवानी आफ्टर एज ऑफ शिवानी 11:10 कैसे होगा? अच्छा, ये अरे 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 अरे, यहाँ पे गलत लिख दिया। शिट, ये यहाँ पे बोला है रेशियो ऑफ एज ऑफ शिवानी आफ्टर y इयर्स, मतलब आफ्टर x+1 इयर्स, और एज ऑफ सोनम, एज ऑफ सपना आफ्टर x+1 इयर्स। तो सपना का एज आफ्टर x+1 इयर्स तो सोनम का ही एज होगा ना। समझ रहे हैं ना आप लोग? देखो यहाँ पे तो बोला है ना रेशियो ऑफ एज ऑफ शिवानी आफ्टर y इयर्स, मतलब शिवानी का एज आफ्टर x+1 इयर्स। ठीक है, और सपना का एज आफ्टर x+1 इयर्स, तो सपना का एज आफ्टर x+1 इयर्स तो सोनम का ही एज होगा ना। अरे समझ में है कि नहीं बोलो? सब सोनम सोनम सपना से बड़ी है ना x+1 ईयर से, तो शिवानी का एज जो होगा x+1 ईयर्स के बाद और सपना का एज जो होगा x+1 ईयर्स के बाद, उसका रेशियो 11:10 है। मतलब शिवानी का एज x+1 ईयर्स के बाद 11 है और सपना का अभी एज जो है वो 10 है। ये बोला है रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो में बोला है कि इनका जो शिवानी का जो एज होगा x+1 ईयर्स के बाद और सपना का जो अभी एज है, सपना का जो एक्स होगा एज होगा x+1 ईयर्स के बाद, सपना का एज क्या होगा x+1 ईयर्स के बाद? सोनम का एज होगा ना। तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो है 11:10। ठीक है, तो ये अगर मैं 11a लेता हूं, ये 10a लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके। उसके बाद और तो कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। ओके, इज x years elder to सपना शिवानी, x years elder to सपना, who is y year younger to सोनम। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे बोला है सोनम इज 1 year elder टू शिवानी। सोनम का जो एज है वो शिवानी के एज से एक साल ज्यादा है। शिवानी का एज मतलब ये एज नहीं, ये तो शिवानी का, ये शिवानी का कौन सा एज है? ये तो आफ्टर x+1 ईयर से। तो शिवानी का प्रेजेंट एज कितना होगा? प्रेजेंट एज होगा 11a माइनस x+1। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला है कि सोनम का जो एज है ना, सोनम का जो एज है वो एक साल ज्यादा है इससे। ठीक है, मतलब 10a 10a माइनस 11a, यार इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? प्लस x+1 इज इक्वल टू 1, मतलब 10a माइनस 11a माइनस a प्लस x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू a। तो x का वैल्यू और a का वैल्यू बिल्कुल सेम है। आप लोगों को यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो तो एक बार, यहां तक समझ में आया कि नहीं? सच सच सच, सच देखो तो, सच में सीरियसली, डिड यू अंडरस्टैंड? या फिर नहीं आ रहा है? बोलो, नहीं आने से बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा है ना? बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं? देखो 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 देखो, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा धीरे धीरे सोचो, आराम आराम से सोचो। शिवानी हुज प्रेजेंट एज इज ए प्राइम नंबर, इसको छोड़ो, इज x years elder टू सपना। शिवानी जो है वो x years बड़ी है सपना से। ठीक है, हु इज y years younger टू सोनम।
सपना जो है वो y इयर्स यंगर है, मतलब सोनम सपना से y इयर्स ज्यादा है। फिर हमने निकाला y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये तो हमने निकाल लिया था, ठीक है। और एक क्या बोला, रेशियो ऑफ एज ऑफ शिवानी आफ्टर y इयर्स, मतलब शिवानी का एज आफ्टर y इयर्स मतलब आफ्टर x प्लस वन ईयर्स, एंड द एज ऑफ सपना आफ्टर x प्लस वन ईयर्स। सपना का एज आफ्टर x प्लस वन ईयर्स तो सोनम का ही एज होगा ना, क्योंकि सोनम तो सपना से x प्लस वन ईयर्स बड़ी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब सोनम का एज, तो शिवानी का एज आफ्टर x प्लस वन ईयर्स और सोनम का एज का रेशियो है 11:10 है, ठीक है। 11:10, तो मैंने ये ले लिया। फिर आपको बोला सोनम इज वन ईयर एल्डर टू शिवानी। इसका मतलब क्या है, सोनम अगर वन ईयर एल्डर है शिवानी से, उससे हमने y का वैल्यू निकाला, लेकिन हमको और भी चीज निकाल सकते हैं। सोनम जो है वो शिवानी से क्या है, सोनम जो है वो शिवानी से, सोनम इज वन ईयर एल्डर टू शिवानी, मतलब सोनम का एज शिवानी से एक साल ज्यादा है। सोनम का जो एज है वो 10A है, बट शिवानी का प्रेजेंट एज 11A नहीं है, 11A है आफ्टर x प्लस वन ईयर्स। तो प्रेजेंट एज क्या होगा, ये प्रेजेंट एज है, दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ शिवानी एंड दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ सोनम, ठीक है। ये प्रेजेंट एज है सोनम का, ये प्रेजेंट एज है शिवानी का। उन दोनों के बीच में गैप बोला है एक साल का है, तो वही क्या मैंने यहाँ पे गैप निकाला एक साल का, उससे मेरा x इक्वल टू a आ गया। अभी आया समझ में, देखो तो आ रहा है कि नहीं, आ गया ना अभी, ठीक है, ठीक है। तो और हमारे पास कुछ भी हिंट नहीं है शायद, हाँ और हिंट नहीं है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, लेट मी सी इसमें और भी कुछ अगर कर सकते हैं। तो हमको मिला x और a इक्वल है, ठीक है, मतलब x जो होगा a भी वही होगा, ठीक है। चलो अभी ये दोनों कंडीशंस को मिला के मुझे मिला था कि x हो सकता है 3 है, x अगर 3 होता है तो y 4 होगा, और x अगर 4 होता है तो y होगा 5, ठीक है। y से कोई मतलब नहीं है, x कौन सा ले सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे x को 3 लेता हूं, तो सपना का जो एज होगा, अगर मैं x को 3 लेता हूं, आई एम टेकिंग x इक्वल टू 3, मैं क्या कर रहा हूं, पहले x को मैं 3 लेता हूं, ठीक है। तो x अगर 3 होता है तो सपना का एज आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा, आफ्टर 3 इयर्स 11 into 3 होगा। देखो a भी 3 है, x और a इक्वल है, ठीक है। यार ये तो बन नहीं रहा है, शिवानी का एज प्राइम नंबर है ना, ओके, प्रेजेंट एज प्राइम नंबर है, ओके, ठीक है। देखो देखो, अभी अभी मुझे यहां से जो मिल गया ना x इक्वल टू ए, तो मैं हर एक x और a को इक्वल कर देता हूं, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। इसको मैं 11x ले लेता हूँ, ये 10a को मैं 10x ले लेता हूँ, ये 11x ले लेता हूँ, x और a को चेंज कर दिया, a को हटा दिया, ठीक है। तो अभी अगर मैं x को 3 लेता हूं, तो सपना का जो एज है आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा, 11x कितना होगा आफ्टर, सॉरी सॉरी, आफ्टर 3 इयर्स ये होगा 11x माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है ना। देखो शिवानी का प्रेजेंट एज ये है, एंड दिस इज द एज आफ्टर x प्लस वन ईयर्स, ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ट्राई करो क्लियर क्लियर रहने का। तो आफ्टर आफ्टर कहाँ गया यार, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ओके। देखो सपना का जो एज है आफ्टर 3 इयर्स होगा शिवानी का एज, तो शिवानी का एज कितना होगा आफ्टर 3 इयर्स, मतलब शिवानी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना होगा, एक्स के जगह पे 3 रख के देखो, तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में क्या होगा, 11 into 3 माइनस 3 + 1, तो 33 माइनस 4 29, ठीक है। एक्स को 4 रख के देखने से क्या आता है, 4 रख के देखने से क्या आता है, 4 रखने से 39 आता है, इधर 29 आया तो उधर 39 आएगा। इस लेकिन हमको बोला था कि शिवानी का जो एज है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर 29 प्राइम नंबर है, तो मतलब शिवानी का जो प्रेजेंट एज है वो 29 है, और एक्स का वैल्यू है 3, ठीक है। और एक्स का वैल्यू 3 है तो वाई का वैल्यू 4 है, ठीक है। अभी आप मुझे बोलिए कि सपना का प्रेजेंट एज कितना होगा, व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ सपना, सपना का प्रेजेंट एज कितना होगा बताओ।
नहीं आ रहा है क्या समझ में? 26, यस करेक्ट। सपना का होगा 26। और एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, देन मैं आपको आराम से समझाऊंगा। श्रद्धा जो है 5 years एल्डर टू सपना है, मतलब श्रद्धा का एज है 31। श्रद्धा का एज है 31, ठीक है। सपना का एज 26 है ना, तो श्रद्धा का 31 है। व्हाट इज द एज ऑफ श्रद्धा? एक्स प्लस वाई ईयर्स एगो। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा? 3 + 4 7। तो 7 years एगो एज कितना था? 24। देखो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन एक बार सॉल्व नहीं करने से, मतलब थोड़ा सा मैं भी सोच सोच के करता हूँ ना, तो इतना मतलब एक बार में समझाना थोड़ा सा वो हो जाता है। एक बार सॉल्व हो जाने से फिर इजीली मैं आपको समझा सकता हूँ। सी, देखो यहाँ पे क्या बोला था? शिवानी हुज प्रेजेंट एज इज ए प्राइम नंबर इज एक्स ईयर्स एल्डर टू सपना। तो शिवानी, यहाँ ये मैं प्रेजेंट एज लिख रहा हूं, ठीक है। शिवानी जो है उसका जो प्रेजेंट एज है वो सपना प्लस एक्स है। सपना से एक्स ईयर्स ज्यादा है, ठीक है। सपना हु इज वाई ईयर्स यंगर टू सोनम। सपना जो है ना वो सोनम से वाई ईयर्स छोटी है। तो मतलब सपना जो है वो सोनम सोनम का एज अगर इधर है तो सोनम वाई माइनस वाई करने से सपना आएगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी डायग्राम के थ्रू ही दिखा देता हूं। और सपना में प्लस एक्स करने से क्या आएगा? शिवानी आएगा। शिवानी आएगा, ठीक है। ओके, ये सारा प्रेजेंट एज है। चलो, उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ दो। सोनम, अच्छा, सोनम इज 1 year एल्डर टू शिवानी। सोनम जो है वो शिवानी से 1 साल बड़ी है, ठीक है। सोनम जो है वो सपना से वाई ईयर्स बड़ी है। सोनम जो है, देखो सोनम सपना से वाई ईयर्स बड़ी है, बट शिवानी से एक्स ईयर्स बड़ी है। तो शिवानी जो है वो तो सपना से छोटी है ना। तो ये वाला इक्वेशन को थोड़ा मतलब थोड़ा सा आप लोग खुद सोचना, ये आने से y इक्वल टू एक्स प्लस वन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सोचने से ही आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब y के जगह पे हम अभी y को यूज नहीं करेंगे, एक्स प्लस वन यूज करेंगे। चलो, उसके बाद क्या बोला? रेशियो ऑफ एज ऑफ शिवानी आफ्टर वाई ईयर्स। शिवानी का एज आफ्टर वाई ईयर्स, मतलब शिवानी का एज आफ्टर एक्स प्लस वन ईयर्स, ठीक है। एंड द एज ऑफ सपना आफ्टर एक्स प्लस वन ईयर्स। सपना का एज आफ्टर एक्स प्लस वन ईयर्स। देखो सपना का जो एज होगा आफ्टर एक्स प्लस वन ईयर्स वो तो सोनम का ही एज होगा, ठीक है। तो शिवानी का एज आफ्टर एक्स प्लस वन ईयर्स और सपना का एज आफ्टर एक्स प्लस वन ईयर्स का रेशियो है 11:10। मतलब ये अगर 11 ए लिया मैंने, तो मुझे सोनम का एज 10 ए लेना पड़ेगा, ठीक है। 10 ए लेना पड़ेगा। अभी आपको बोला है कि सोनम इज 1 year एल्डर टू शिवानी। तो इसका मतलब सोनम जो है, सोनम का प्रेजेंट एज कितना है? 10 है, माइनस शिवानी का प्रेजेंट एज। शिवानी का ये 11 ए जो एज है ये एक्स प्लस वन ईयर्स के बाद है, तो प्रेजेंट एज कितना होगा? 11 ए माइनस एक्स प्लस वन, ये होगा, ठीक है। बोला है कि ये इसका वैल्यू 1 है। ये कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू ए आ जाएगा। x इक्वल टू ए आने के साथ अब सारा a को रिमूव कर दो, यहाँ पे x लगा दो। a को रिमूव कर दो, यहाँ पे x लगा दो, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको बोला है ये वाला सिचुएशन देखो। ये यहां पे बोला है कि x ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 5 है। मतलब x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। x 2 होने से y कितना होगा? y क्या था? y इक्वल टू एक्स प्लस वन था, y हो जाएगा 3। बट y 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो x अगर 3 होता है तो y 4 हो सकता है और y हो सकता है 5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला है? देखो उसके बाद x इक्वल टू ए आ गया ना। ओके, तो उसके बाद हम लोग x को 3 लेके चेक करेंगे। x का दो ही वैल्यू ले सकते हैं, 3 और 4। 3 ले लो आप, 3 लेके चेक करो क्या आता है। सपना का एज आफ्टर 3 years, अच्छा शिवानी का एज आफ्टर, x को 3 ले लिया मैंने, तो 3 + 1 मतलब 4। तो शिवानी का एज आफ्टर 4 years होगा 11 × 3, 11 × 3 33। तो शिवानी का प्रेजेंट एज कितना है? 29,
4 साल बाद 33 है तो अभी 29 होगा। बोला था कि शिवानी का प्रेजेंट एज प्राइम नंबर होना चाहिए, तो हो रहा है प्राइम नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक्स को 3 ही लेना है, 4 नहीं लेना है। 4 लेने से प्रॉब्लम हो रहा है, बस। तो क्वेश्चन बन गया अभी। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? श्रद्धा इज 5 years एल्डर टू सपना। श्रद्धा, सपना का एज कितना है? देखो, सपना का 3 साल बाद एज 29 होगा, तो सपना का एज अभी 26 है, ठीक है। और श्रद्धा का एज कितना है? श्रद्धा का एज होगा 5 साल ज्यादा है ना, तो 26 प्लस 5 मतलब 31। आपको पूछा है कि श्रद्धा का एज कितना था एक्स प्लस वाई ईयर्स एगो। एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा? एक्स प्लस वाई आएगा 2x+1, ठीक है। वाई x+1 है ना, एक्स का वैल्यू 3 है तो 2 × 3+1 तो 7। मतलब श्रद्धा का एज 7 years पहले, तो 31 - 7, तो ये आएगा 24, ऑप्शन ऑप्शन सी। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन हो गया, अभी आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन करो। डू दिस, जल्दी जल्दी क्वांटिटी 1 निकालो, और क्वांटिटी 1 क्या आता है मुझे एक बार बता देना, ठीक है। क्वांटिटी 1 34। एवरेज ऑफ कुणाल एंड श्रद्धा आफ्टर 6 years will be 36, মানে এতিয়া 30 और डिफरेंस 4, মানে एवरेज 30 और डिफरेंस 4। एवरेज 30 और डिफरेंस 4 मतलब बीच में 3 नंबर होगा। बीच में 3 नंबर तो 30, 31। क्या निकाला यार आप लोगों ने? पहला वाला पहला वाला में तो 2 आएगा ना, पूरे अंडर वन है वो हेतु 34 केने के होगो, 32 और 30 28 न होगो जानो। सो सो देखो, एवरेज ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड श्रद्धा आफ्टर 6 years। देखो, आफ्टर 6 years अगर एवरेज 36 है तो अभी एवरेज 30 होगा। करंट प्रेजेंट टाइम में एवरेज कितना होगा? 30 होगा ना। ये आपको मैंने बताया था ना। এটো তুমি গম পোৱা ন, তোমালোকে যে যদি দুটা নাম্বার থাকে, তুমি যদি দুটা নাম্বাৰত কিবা এটা এড কৰা, ধৰি লোৱা তুমি ইয়াতো x এড কৰিছা, ইয়াতো x এড কৰিছা, দেন তাহাঁতৰ এভাৰেজতো x এড হ'ব, হয় নাই? এইটো মনত আছে নাই কোৱাচোন? যদি দুটা নাম্বাৰত মই x এড কৰো, তেতিয়া তাহাঁতৰ এভাৰেজতো x এড হ'ব। याद है ना ये चीज? ये मैंने आपको एडीआरई में भी पढ़ाया, बैंकिंग में भी पढ़ाया, हर एक चीज में ये तो नॉर्मल बेसिक्स है एवरेज का, ठीक है। अगर आपने दोनों नंबर में कोई सेम नंबर ऐड किया तो एवरेज में भी सेम नंबर ऐड होगा, ठीक है। सो सो इतिहास हुआ, তার মানে কি যে एवरेज ऑफ एज ऑफ कुणाल एंड श्रद्धा आफ्टर 6 years, मतलब 6 साल के बाद एवरेज 36 है। तो अभी एवरेज कितना होगा? अभी एवरेज कितना होगा? अभी एवरेज 30 होगा ना, है कि नहीं? अभी एवरेज 30 होगा। समझ में आया ना प्रियाक्षी एंड अभिषेक? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? देखो, इसमें
+6 ये सब नहीं करना है। थोड़ा सा स्मार्टली सोचोगे तो ये क्वेश्चन विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो आप लोग एवरेज तक एटलीस्ट उसमें दोनों में +6 करके मत सोचो, थोड़ा स्मार्टली सोचो कि अगर दोनों नंबर में आप 6 ऐड करोगे तो एवरेज में भी 6 ऐड होगा। तो अगर दोनों नंबर में आप 6 ऐड नहीं करोगे तो एवरेज में 6 ऐड नहीं होगा। मतलब 6 ऐड कब नहीं करोगे, जब आप उसका प्रेजेंट एज निकालोगे ना, तो प्रेजेंट एज में मतलब 6 ऐड नहीं होगा, तो मतलब दोनों का करंट एज का जो एवरेज है वो 30 है। एवरेज अगर 30 है तो सम कितना है, सम 60 है। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन द एजेस इज 4। तो सपोज के एस से बड़ा है, के माइनस एस इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन दिया हुआ है, सम डिफरेंस दिया हुआ है। एक वैल्यू आएगा आपका, इसमें दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा 60 प्लस 4/2 और एक वैल्यू आएगा 60 माइनस 4/2। तो एक वैल्यू आएगा आपका 64/2 होगा 32 और एक वैल्यू आएगा 28। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, एक 32 या फिर 28। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो तो। यस, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया था पता है, एक बार देख लो, अगर आपको समझ में आता है तो इट्स गुड। थोड़ा और थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। देखो इसको मैंने कैसे किया था, मुझे ये चीज पता चल गया कि उनके बीच में एवरेज जो है, उन दोनों का एवरेज 30 है। मतलब के और एस कोई नंबर होगा, ये दो नंबर के बीच में 30 है। एवरेज का मतलब क्या है कि एवरेज कौन सा नंबर होता है, जो बीच में होता है ना, दो नंबर का बीच वाला नंबर ही तो उनका एवरेज होता है ना। ठीक है, तो और डिफरेंस 4 है। कोई भी दो नंबर का जब डिफरेंस 4 साल होगा, आप कोई भी दो नंबर को ले लो, जैसे 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 होता है, तो 5 और 1 के बीच में कितना नंबर होगा, देखो 4 है, 3 है और 2 है, तीन नंबर होगा। मतलब के और एस के बीच में तीन नंबर है। तो क्या क्या तीन नंबर, मतलब क्या क्या होगा, एक तो 30 है तो एक 31 होगा, एक 29 होगा। मतलब एक वैल्यू 28 होगा और एक वैल्यू 32 होगा। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे करने का जरूरत नहीं है, बट देख लो एटलीस्ट, अगर समझ में आता है तो अच्छा है ना। सो ये हो गया 32 और 28। ये सेकेंड वाला क्वांटिटी सॉल्व कीजिए प्लीज। ऐसी सिंपल सिंपल इंटरेस्ट और क्वेश्चन है, हुंकले हुंकले मार दिया सो सिंपल इंटरेस्ट का तो जल्दी आ जाना चाहिए। जल्दी करो, आज एटलीस्ट जितना हम लोगों ने सोचा, विल कंप्लीट एवरीथिंग। गुड इवनिंग कोमल, क्या वो कोई क्लास से चला गया क्या? अरे चलो ये वाला क्वेश्चन करो, सेकंड वाला। सेकंड, व्हाट विल बी द सेकंड क्वांटिटी? सी देखो, ए पर्सन इन्वेस्टेड 1800 इन स्कीम पी। 1800 ইনভেস্ট করিলে রেট অফ ইন্টারেস্ট কিমান 45/4%। এইটো 45/4 এবছৰৰ কাৰণে ন, 4 বছৰৰ কিমান হ'ব ইন্টারেस्ट? 45/4 इंटू 4 होगा ना। समझ में आ रहा है ना, 45/4 इंटू 4 होगा ना, तो 45% होगा 4 साल के लिए। तो 45% ऑफ 1800, इतना इंटरेस्ट आएगा इसमें। एंड ही इन्वेस्टेड 1440 इन स्कीम क्यू एट 25% पर एनम फॉर x years। इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बोथ द स्कीम्स आर इक्वल, दोनों स्कीम का इंटरेस्ट इक्वल है, इंटरेस्ट इक्वल कर दो। इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा? 25% फॉर एक्स ईयर्स, 25% मतलब 1/4, और एक्स ईयर्स के लिए है तो एक्स मल्टीप्लाई होगा, और प्रिंसिपल कितना है, इंटू 1440। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लो, इसमें 4 4 काट दो,
फिर 180 18 से जाता है ना ये नंबर, देखो तो 18 10 जा होता है, ये 18 8 जा होता है, ये 18 8 जा होता है ना ये, हाँ। और 4 2 जा 8, और 2 5 जा 10। ठीक है, तो x कितना होगा, x कितना होगा देखो। अच्छा, ये परसेंटेज मैंने कैंसिल नहीं किया, ठीक है, ये परसेंटेज है। तो x कितना होगा, 45% मतलब 45/100 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है। 520, 45/20 कितना होता है, 4.5 का आधा 2.25, 2.25। ठीक है, 2.25 आपको वैल्यू निकालना है 12x का, तो 12x मतलब 24, और ये बराबर देखो 12x मतलब 12 इंटू 2.25। ये सब कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए पहले आप 12 इंटू 2 कर लो दिमाग में, प्लस 12 इंटू 0.25 कर लो दिमाग में। 12 इंटू 2 24 हो गया, प्लस 0.25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 27। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी। क्वांटिटी 3 तो है ही नहीं इसमें। अरे यार, सॉरी सॉरी, इसमें ये मैंने गलत ऑप्शन डाल दिया। ठीक है, चलो आप लोग बोलो इसमें आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर, टेल मी। ऑप्शन अगर ऐसा है कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अगर क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, सी मतलब क्वांटिटी 1 इक्वल, डी होगा क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ई होगा क्वांटिटी 1 लेस देन इक्वल टू क्वांटिटी 2। व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन ए। हाँ, एग्जैक्टली क्वांटिटी 1 आप 32 लो या फिर 28 लो, 27 से तो दोनों ही बड़ा है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, हाँ। देखो, सिर्फ आप लोग आंसर नहीं, आप लोगों को ये कैलकुलेशन खुद कर लेना चाहिए था यार। ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो ठीक है, इजी था, सेकंड वाला इतना तो अभी हो जाना चाहिए, अदरवाइज क्या फायदा है। यू हैव टू फाइंड द कंप्लीट आंसर ना। मैं अगर आंसर निकाल के दे रहा हूँ, फिर अगर आप लोग उसके बाद फाइनल आंसर दे रहे हो, उसमें नथिंग, कुछ करने का नहीं। ये तो इजी क्वेश्चन था ना, दोनों साइड में इंटरेस्ट को। सर वेरी स्लो। সেইটোৱে তোমালোকে চাগে ঘৰত প্ৰেক্টিচ নকৰা, একো নাই বাৰু, প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব দে, আদাৰৱাইজ মানে ক্লাছত কৰিলে ইমান ইম্প্ৰুভ নহব স্পীড। স্পীডৰ কাৰণে ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। ক্লাছটোতো অলপ কিবা নতুন শিকিবলে হয়, যদি কিবা বেলেগ নতুন থাকে সেইটো শিকিব পাৰিব ক্লাছত, বাট প্ৰেক্টিচটো তোমালোকৰ নিজে কৰিব লাগিব না। ठीक है, ये वाला कर लेना चाहिए था यार। 45, देखो इंटरेस्ट को इक्वल करना था। 45/4%, ये एक साल में है तो 4 साल में 45% होगा। 25% एक साल में है तो 4 साल में, मैंने 25 को 1/4 ले लिया तो 4 साल में x/4 होगा। बस इसको इक्वल करके x का वैल्यू निकाला, 12x का वैल्यू निकाल लिया, खत्म। ठीक है, ये वाला कीजिए। क्वांटिटी 1, फर्स्ट सॉल्व द क्वांटिटी 1 एंड टेल मी द आंसर क्या होगा, देखो। इसमें भी ऑप्शंस को कंसीडर मत करो, ठीक है, ऑप्शंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ऑप्शंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं ऑप्शंस चेंज करता हूं, आप लोग क्वेश्चन कीजिए।
सी देखो, पहला वाला आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहला वाला आप लोग शायद अभी भूल गए ये सब। देखो, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अमित एंड राकेश इज 6:5। इनकम का रेशियो है गिवन। ये अमित है, ये राकेश है। क्या रेशियो है? 6:5। ठीक है, ओके। एक्सपेंडिचर है 8:7। 8:7। और सेविंग गिवन है। सेविंग कितना है? 10,000 और 5,000। कैसे करेंगे इसको, आप लोग बताओ। हाउ टू प्रोसीड? क्या निकलना है इस पे, मतलब क्या निकलना है? सभी निकलना पड़ेगा, एवरीथिंग, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। हाउ टू प्रोसीड, टेल मी। कैसे करेंगे ये वाला? एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। आप लोगों को कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो बोलो। 1 मिनट है, जस्ट 1 मिनट। सी देखो, यहाँ पे क्या है ना, देखो, आप लोगों को आप लोगों को एक चीज तो पता है कि इनकम से एक्सपेंडिचर अगर हम लोग हटा देंगे तो सेविंग आएगा। यू नो दिस। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग देता है। क्वेश्चन टू एक बार देखो, ये टू क्वेश्चन। देखो, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर माइनस किया तो सेविंग मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग मिलेगा। करेक्ट। अभी अगर दोनों का सेविंग इक्वल होता तब हम लोग कुछ अलग करते, देन वी वुड हैव डन समथिंग एल्स। ठीक है, तब हम लोग कुछ अलग करते अगर सेविंग इक्वल होता, लेकिन सेविंग इक्वल नहीं है। अगर सेविंग इक्वल होता तो हम लोग क्या करते बताओ? कैन एनीवन टेल? अगर इन दोनों का सेविंग इक्वल हो जाता देन हम लोग क्या करते? कोई बोल सकता है क्या? कैन यू थिंक? सोचो यार, एकदम रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। देखो,
इन दोनों का अगर सेविंग इक्वल हो जाता, इसका मतलब इन दोनों का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल होता। इन दोनों का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल होता, मतलब इन दोनों का जो इनकम का जो माइनस होता वो सेम होता एक्सपेंडिचर का सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे मैथमेटिकली नहीं सोच के भी खुद सोचो। या अगर इन दोनों का सेविंग इक्वल होता, सपोज 5000 होता इन दोनों का सेविंग, तो हम लोग क्या करते, इसका मतलब इनकम जो है यहां से भी 5000 माइनस किया और यहां से भी 5000 माइनस किया, है ना। अगर इनकम से हम 5000 माइनस करके हमको ये रेशियो मिलता ना, है ना। इनकम से 5000 माइनस करेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो अगर ऐसा होता तो दो साइड में जब हम लोग सेम नंबर माइनस करते हैं तो क्या होता है हमारा, क्या सेम रहता है रेशियो के बीच में। अगर हम लोग दोनों साइड से सेम चीज माइनस करते हैं तो क्या सेम रहता है रेशियो के बीच में। सब भूल गए आप लोग क्या, सब कुछ भूल के खा गए क्या, सब कुछ भी याद नहीं है। अगर ये रेशियो है कुछ, अगर मैंने यहां से भी x माइनस किया, यहां से भी x माइनस किया, उसके बाद ये रेशियो आया, तो इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, 5 माइनस किया 15 आया, 5 माइनस किया 15 आया। ठीक है, कॉमन क्या है, क्या हो गया, ये गलत लिख दिया, सॉरी ये 25 है। हाँ, गैप कॉमन, गैप। ठीक है, तो तब हम लोग गैप से सॉल्व कर लेते, तब हम लोग गैप से सॉल्व हो जाता हमारा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको यही चीज तो रेशियो में पढ़ाया था ना, कि अगर गैप सेम नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लगाएंगे कौन सा मेथड, हम लोग लगाएंगे क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड अभी जो हम लोगों ने उस दिन किया था, क्रॉस मेथड लगेगा। क्रॉस मेथड कैसे लगेगा, 8 इंटू 5000, 7 इंटू 10,000, क्या होगा 8 इंटू 5000 और 7 इंटू 10,000 का गैप चाहिए। ठीक है, 7 इंटू 10,000, इसका गैप ले लो, इज इक्वल टू होगा 8 इंटू 5 और 7 इंटू 6 का गैप। ठीक है, मतलब 7 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 5, ये होगा। ये जो ऊपर वाला जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये यूनिट्स में आएगा और ये वैल्यू में आएगा। ये 70,000, ये 40,000, तो आया 30,000 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू होगा 15,000। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू 15,000। जब एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा ना, तब आपको ये वाला वैल्यू जो है वो कौन सा रेशियो में पुट करना है, ये ऊपर वाला रेशियो में। ऑलवेज रिमेंबर, जो बड़ा है उसमें पुट करना है। इनकम बड़ा होगा ना एक्सपेंडिचर से, तो इनकम में पुट करना है। तो 15,000 इनकम में पुट करो। ए ए का इनकम कितना आएगा, 6 इंटू 15,000 मीन्स 90,000। और बी का इनकम कितना आएगा, 5 इंटू 15,000 मीन्स 75,000। 40% एडिशन, ओके। 40%, अच्छा आंसर आ ही बोलो बेटी, ओके। तो ये देखो दोनों का इनकम आ गया, दोनों का इनकम आ गया ना। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, इनकम से सेविंग माइनस कर दो, इनकम से सेविंग माइनस कर दो। यहाँ पे पुट मत करना 15,000, डोंट पुट हेयर। यहाँ पे 15,000 पुट करके एक्सपेंडिचर नहीं निकलेगा। ठीक है, इनकम 90,000 है, सेविंग 10,000 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 80,000। 80,000 होगा एक्सपेंडिचर। और इनका एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनकम इनका 75,000 है, 5,000 खर्च करते, और वैसे भी 8:7 रेशियो में है, वैसे भी कर सकते। 8 अगर 80,000 होता है तो 7 कितना होगा, 70,000। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इनकम ऑफ अंजलि इज 15,000 मोर देन अमित। तो अंजलि का इनकम 15,000 ज्यादा होगा अमित से, मतलब 90,000 से 15,000 ज्यादा। अंजलि का जो इनकम है, इनकम जो है वो होगा 90,000 से 15,000 ज्यादा, मतलब 1,05,000। ठीक है, और इनकम ऑफ अंजलि इज व्हाट परसेंट मोर देन राकेश। इनकम ऑफ अंजलि कितना है, 1,05,000, और राकेश का इनकम कितना है, 75,000। आपको पूछा है, आपको पूछा है कि 1,05,000 इज हाउ मच ग्रेटर देन, कितना ज्यादा है 75,000 से, परसेंटेज में कितना ज्यादा है वो देख लो, 30,000 ज्यादा है, 30,000 ज्यादा है अपॉन कंपेयर टू 75,000, बस हो गया।
ठीक है, ये क्या होगा 30/75 मतलब 15 2 जा 15 5 जा तो 40%। ये होगा आपका, ये आंसर होगा 40%। सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए। और 40% आई, सेकेंड वाला क्वेश्चन कीजिए, सेकेंड वाला। सेकेंड क्वांटिटी किमान आई वो, सेकेंड क्वांटिटी कितना आ रहा है? सेकेंड क्वांटिटी भी आप लोगों का नहीं आ रहा है आंसर। सेकेंड क्वांटिटी तो बहुत इजी है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। A shopkeeper sold an article, quantity 1 is greater. Sold an article at a discount of 20%। 20% मतलब 1/5। डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस अगर 5 है तो उसको बेचा कितने में? एक कम कर दिया, 1 का डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट दिया 5 में तो बेचा होगा 4 में। येट अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% मतलब 3/10। प्रॉफिट ऑफ 30% मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? उससे 3 ज्यादा होगा। ठीक है, 3 ज्यादा होगा मतलब 13 होगा, बट सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे 4 है। 13 और 4 का एलसीएम ले लो। 13 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 13 और 4 का एलसीएम होता है 4। 13 तो प्राइम नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 13, 5 × 13। और ये हो गया, और कॉस्ट प्राइस आएगा, ये होगा 13 × 4, और ये होगा 10 × 4। और कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 10 × 4 आएगा 40। और सेलिंग प्राइस कितना आएगा? सेलिंग प्राइस 52, कॉस्ट प्राइस 40, और मार्क प्राइस 65। आपको क्या पूछा है? मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? 25 ज्यादा है। मोर देन कॉस्ट प्राइस ना, तो बेस में 40 आएगा, तो 25/40 कितना परसेंट है? 40% से ज्यादा। 40% से तो बहुत, क्वांटिटी 1 कैसे कहने की बेसी हो वो क्वांटिटी 2 के। 25% तो बहुत बेसी हो, 5/8 हो ना। 5/8 तो बहुत बेसी हो, 62.5% हो। क्वांटिटी 2 डाउन हो ना। है ना, क्वांटिटी 2 है डाउन हो। क्वांटिटी 2 5/8, 25/40 बहुत ডাঙৰ নম্বৰ হয় ন। সেইটোতো অকল 40% হয়। 25 to 15, okay।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? प्रियाक्षी और अभिषेक, आर यू गेटिंग दिस? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, आई थिंक। सी दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, ये वाला क्वांटिटी तो इट्स वेरी इजी। ठीक है, यू ट्राई टू सॉल्व दिस, आंसर है इसीलिए। ओके ओके ओके, देन इट्स गुड। ঠিক আছে, বঢ়িয়া। ওকে, এটা টাফ কুৱেশ্যনছ হয় চাগে, এইটো হেৰিৰ হয়, প্ৰবেবিলিটিৰ হয়, এইটো আমি লাষ্টত কৰিম। আগতে হেৰিবোৰ কৰি লোৱা। ये वाला क्वेश्चन की करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम, प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सिंपल, जल्दी जल्दी करो। डेटा सफिशिएंसी है, which statement is sufficient to answer the question? Tell me. কি হবে এটা? Ashutosh sold a watch to Amit. Then what is the selling price for Amit? ओके, मैंने आशुतोष है अमित को बिकिले, आशुतोष ने अमित को बेचा, फिर अमित ने भी बेचा उसको आगे, अमित ने आगे बेचा है। ठीक है, अमित ने आगे बेचा है 10% प्रॉफिट में। सी देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले क्या हुआ, आशुतोष ने बेचा अमित को, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर अमित इफ ही सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट? मतलब अमित ने भी किसी को बेचा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये आशुतोष है, उसने सेल किया अमित को, और अमित ने भी आगे सेल किया है। ठीक है, अमित ने भी आगे सेल किया है, कितना प्रॉफिट में? 10% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में गिवन है 10% प्रॉफिट में किया है। मतलब अमित का अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो अमित ने बेचा होगा इसको 11 में, ये बोला है। ठीक है, अमित ने अगर खरीदा होगा आशुतोष से 10 में, तो अमित ने इसको बेचा होगा 11 में। तो आशुतोष के लिए सेलिंग प्राइस कितना है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर आशुतोष?
टेल मी। টেল মি ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ ইনফৰমেশ্যন নালাগে, ইয়াৰ পৰাই ক'ব পাৰি। যদি আশুতোষে আমিতক বিকিছে, আমিতে কিনিছে, আমিতৰ কিনা আৰু বিকাৰ ৰেচিঅ'টো 10:11। अगर अमित का खरीदना और बेचने का है 10 और 11, तो आशुतोष का सेलिंग प्राइस कितना होगा? नहीं आ रहा है समझ में? आशुतोष का सेलिंग प्राइस 10 होगा ना। आशुतोष जितना में सेल करेगा अमित उतना में ही खरीदेगा ना, है कि नहीं? डिड यू गेट माई पॉइंट? आशुतोष जितना में सेल करेगा अमित तो उतना में ही खरीदेगा ना। तो अमित का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आशुतोष का सेलिंग प्राइस नहीं होगा। तो ये 10 और ये 11 है। आशुतोष ने 10 में खरीदा था, 11 में बेच दिया। तो आशुतोष, सॉरी, अमित ने किससे खरीदा था? आशुतोष से। तो आशुतोष का सेलिंग प्राइस 10 होगा ना। অলপ प्रॉब्लम আছে বাৰু কি হেৰি নাই, তোমালোকে एक्चुअली प्रैक्टिस न करो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते इसीलिए ऐसा है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का ब्रेन अच्छा नहीं है, ब्रेन तो अच्छा है, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स और रीजनिंग प्रैक्टिस কৰিব লাগিব, নহলে উপায় नहीं। ठीक है सर। देखो आप लोग क्लास क्लास जो होता है ना, हमारा जो रेगुलर क्लास है, ये तो चलो फ्री क्लास है, इसका तो छोड़ो, इसको छोड़ दो। आप जो जो भी टीचर से पढ़ेंगे ना, यू हैव टू जस्ट स्टडी फॉर अराउंड 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स तक आपको लगेगा। इफ यू वॉच लाइव क्लासेस इट विल टेक यू 4 मंथ्स। और अगर आप रिकॉर्डेड 4 मंथ्स नहीं, लाइव क्लास देखेंगे तो 3 मंथ्स में हो जाएगा। और रिकॉर्डेड देखेंगे तो आप थोड़ा स्लो जाओगे, तो आपको थोड़ा और टाइम लग सकता है। ठीक है, सो आफ्टर 3 मंथ्स ओनली वे कि आप प्रैक्टिस करो। और अगर आपको क्लास अटेंड करना है, यू अटेंड ओनली द प्रैक्टिस सेशंस बस। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ने से हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, यू हैव टू स्टडी। और इफ यू आर टारगेटिंग, अगर आप बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका देखो 6 एग्जाम होता है एक साल के अंदर, 6 एग्जाम्स होता है। सो प्रोबेबिलिटी मिलने का बहुत ज्यादा है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, इफ यू फेल ऑल्सो इन वन एग्जाम, यू विल गेट थ्रू इन द नेक्स्ट। सो इसीलिए थोड़ा सा ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को अगर ज्योमेट्री पसंद नहीं है, देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक ज्योमेट्री। ठीक है, लाइक मी, मुझे ज्योमेट्री एकदम पसंद नहीं है। मतलब अभी रिसेंटली अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। और मोर देन मुझे जीएस जीएस भी नहीं पसंद, जनरल स्टडीज एकदम भी नहीं। तो मैंने इसलिए बैंक की एग्जाम दिया था, बिकॉज उसमें ये दोनों चीज नहीं आता है। उसमें बैंकिंग में जनरल स्टडीज ओनली इज करंट अफेयर्स, उसमें हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं आता है। ठीक है, और हिस्ट्री मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगता है, सो इसीलिए मैंने वो कर दिया था। सो इफ यू वांट कि आपको, देखो इसमें सिर्फ एप्टीट्यूड है, ऑल दीज आर ओनली एप्टीट्यूड्स। आज तक मैंने आपको शायद मुश्किल से 2-3 फॉर्मूला पढ़ाया होगा। ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज एप्टीट्यूड, ओनली स्किल्स, और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत होता है, दैट्स इट। सो बैंक एग्जाम, बैंक हो, कैट हो, मैट हो, ये सब में यही आता है, एप्टीट्यूड ही है बस। लेकिन एसएससी में अगर आप जाओगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा। ज्योमेट्री में जैसे अराउंड 30 to 35 शॉर्टकट्स ही है, मतलब फॉर्मूला है, तो वो एक अलग चीज है। सो बिफोर टेकिंग एनीथिंग, एनी डिसीजन, आप फाइनल कर लीजिए दैट व्हाट यू लाइक टू स्टडी। इफ यू लाइक टू स्टडी जीएस, देन आप लोग एपीएससी दे सकते हैं, या फिर आप एसएससी दो। ठीक है, प्लस एसएससी के लिए ये चाहिए कि आपको मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, मैथ्स और इंग्लिश। एसएससी में रीजनिंग आपका हो जाएगा, आप लोग कर लोगे, रीजनिंग इज वेरी इजी। ठीक है, बट अगर आप एसएससी टारगेट करते हैं, देन यू शुड बी गुड इन मैथ्स एंड इंग्लिश। एंड इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, देन यू शुड नॉट टारगेट एसएससी। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, यू डोंट फील बैड। अगर आपको मैथ्स, अगर आप नॉट गुड, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब नहीं आ रहा, ये तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। नॉट गुड मीन्स आपको अगर नॉर्मल नॉर्मल चीज समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो देन यू डोंट गो फॉर एसएससी। एक स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का, बट अगर आपको 4+7 ये अगर कैलकुलेट करने में भी इफ यू टेक मोर देन 1 मिनट, देन यू आर नॉट गुड इन मैथ्स। ठीक है, तो वो कभी नहीं होगा।
वो चीज कभी डेवलप नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दिस थिंग्स प्रॉफिट लॉस ये सब सीखते सीखते डेवलप हो जाता है, उसमें देर इज नो प्रॉब्लम। तो इफ यू वांट टू स्टडी जीएस एंड इफ यू आर ओके, आप अगर मैथ्स में ठीक ठाक है और इंग्लिश में, देन यू गो फॉर एसएससी। और अगर आप इफ यू वांट टू अवॉइड मैथ्स इन इंग्लिश, देन यू गो फॉर एपीएससी। ठीक है, इसमें मैथ्स इंग्लिश का उतना काम नहीं है। एपीएससी में जो सी सेट का पेपर है वो हलवा पेपर है, वो 10 मिनट में पेपर सॉल्व कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। सो यू डिसाइड फर्स्ट कि आपको क्या करना है। ठीक है, एंड इफ यू लाइक रीजनिंग, जो आपको पजल वगैरह पढ़ाया जाता है, इफ यू लाइक, ठीक है, मुझे तो रीजनिंग बहुत पसंद है। सो इसीलिए मैं खुद बैंकिंग के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। सो बैंकिंग में इफ अगर इंटरेस्ट वो करना है, देन रीजनिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वांट क्वांट तो है ही, क्वांट तो हमेशा ही रहेगा, और इंग्लिश भी यू हैव टू बी गुड। बट ये वाला प्रेशर बहुत कम है, ये जीएस वाला। बैंक में ये वाला प्रेशर है ही नहीं, जीएस का प्रेशर बहुत कम है। जस्ट यू हैव टू रीड करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स याद रखना, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, बस एक चीज है कि स्पीड स्पीड होना जरूरी है बैंक में। बैंकिंग एग्जाम में स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए। ओके, चल, तो ये हो गया। आशुतोष ने बेचा था अमित को, अमित ने कॉस्ट प्राइस में खरीदा, अमित जो प्राइस में खरीदा आशुतोष उसी प्राइस में उसको बेचा होगा। ठीक है, क्वेश्चन से मुझे ये इतना इंफॉर्मेशन मिल गया। स्टेटमेंट वन को देखिए, आशुतोष मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ वॉच बाय 20%। आशुतोष ने क्या किया, जो वॉच का प्राइस है उसको 20% ऊपर कर दिया। आशुतोष ने क्या किया था, अच्छा आशुतोष मतलब जो इनिशियली, ओके, उसने क्या किया, ये आशुतोष के लिए लिखा है। उसने क्या किया, 20% अप कर दिया मार्क प्राइस। 20% मीन्स 1/5, मतलब 5 जो था उसको 6 कर दिया। ठीक है, ये आशुतोष है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एंड ऑफर 300 एज डिस्काउंट व्हेन सोल्ड टू अमित। ये 6 यूनिट्स में 300 डिस्काउंट दे दिया। इस स्टेटमेंट से कुछ निकल सकता है क्या, बताइए। कैन एनीथिंग बी फाउंड आउट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अलोन? यस और नो, टेल मी। या এইটো স্টেটমেন্ট অকুল স্টেটমেন্ট ওৱানৰ পৰা আমি কিবা ওলাব পাৰিম নে? बोले ना है एग्जैक्टली, एक गुना है। ठीक है, इससे कुछ नहीं आएगा, स्टेटमेंट वन से कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकते। आपको सेलिंग प्राइस थोड़ी पता है, नहीं पता है ना। सेलिंग प्राइस का रेशियो ही पता है कि सेलिंग प्राइस अगर 10x होगा तो ये भी 10x होगा, ये 11x होगा, यही पता है, और तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, इससे कुछ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गेन बाय आशुतोष व्हेन ही सोल्ड द वॉच टू अमित इज 200। आशुतोष को प्रॉफिट हुआ 200 का। ओके, आशुतोष का जो प्रॉफिट हुआ 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब आशुतोष के लिए प्रॉफिट कितना हुआ, 200 का। स्टेटमेंट टू से भी कुछ नहीं होगा, ओनली स्टेटमेंट टू कैन डू नथिंग, क्योंकि आप अगर, ये आपका क्वेश्चन है, आप 200 प्रॉफिट है तो आप उससे क्या कर लोगे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। हमको एटलीस्ट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर अमित, मतलब 11 क्वेश्चन इज आपको 11 यूनिट्स का वैल्यू बताना है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये वाला 11, ये 11 चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि आशुतोष के लिए प्रॉफिट है 200, तो क्या करेंगे उससे, थोड़ी ना उससे कॉस्ट प्राइस मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर मिल जाता तब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। स्टेटमेंट थ्री देखिए, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू द मार्क्ड अप अमाउंट, ratio of amount of discount offered to the marked up amount by Ashutosh when he sold the watch to Amit is 3:5. One logo two combined to one or two. One or two कहने क्या है वो? आई जाओ, करेक्ट। वन और टू आई जाओ। एक सेकेंड, 5x y equal to 10y equal to 5x plus
ओ आही যাব 5x plus 200 is equal to 6x minus 300 x আহি যাব exactly 1 আৰু 2 exactly আহি যাব 20% equal to 500 নহব 20% equal to 500 20% ক'ৰ পৰা আহিব ওকে নাই নাই 1 আৰু 2 কম্বাইন কৰিলে আহিব কাৰেক্ট আহিব মই 3 to চাই লওঁ আগতে रेशियो देखो 1 और 2 से कैसे आएगा पहले देख लो ठीक है देख लो 1 में क्या बोला कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो गिवन है 5:6 ठीक है और आपको बोला है और 2 दोनों को कंबाइन करना है दोनों को कंबाइन अगर आप कर देंगे तो प्रॉफिट 200 है मतलब ये जो है ये प्रॉफिट 200 मतलब क्या कि जो सेलिंग प्राइस अगर इन दोनों को मैं लिख लूं तो इससे मेरा सेलिंग प्राइस क्या आएगा अगर मैं इसको ये 5:6 है ना इफ आई टेक इट एज 5x और इसको मैंने 6x ले लिया तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट ठीक है और सेलिंग प्राइस आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ठीक है इन दोनों को अगर आप इक्वल कर दोगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा अगर x का वैल्यू आ जाता है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे ना 6x निकाल लोगे आप 6x निकाल के आप डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस निकाल लोगे ये सेलिंग प्राइस निकाल जाने से ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा सारा आ जाएगा 1 और 2 से आंसर आ रहा है करेक्ट ठीक है मतलब 1 और 2 तो सफिशिएंट है बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 3 सफिशिएंट ये नहीं होगा आंसर 2 और 3 सफिशिएंट नहीं होगा ये नहीं पता एनी टू ऑफ देम सफिशिएंट नहीं पता ये भी नहीं पता लेट्स सी आगे क्या होता है देखो स्टेटमेंट 3 में क्या बोला रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू द मार्क्ड अप अमाउंट बाय आशुतोष व्हेन ही सोल्ड द वॉच टू अमित इज 3:5 मतलब ये आशुतोष का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा ये मार्क प्राइस होगा तो आशुतोष ने जितना डिस्काउंट दिया रेशियो जितना आशुतोष ने मार्कअप किया था उसका रेशियो गिवन है ठीक है डिस्काउंट टू मार्क्ड अप अमाउंट मतलब अगर उसने इतना डिस्काउंट दिया यहाँ पे कुछ मार्क प्राइस आएगा ना ये जो डिस्काउंट देगा रेशियो ये जो मार्कअप करेगा यहां से यहां तक जाने में जो मार्कअप करेगा रेशियो ये जो डिस्काउंट देगा इसका अमाउंट दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 3:5 मतलब अगर आशुतोष के लिए कुछ कॉस्ट प्राइस होगा तो वो अगर 3 यूनिट्स क्या था यार रेशियो 3:5 था ना अगर वो 5 यूनिट्स मार्कअप करेगा तो मार्क प्राइस आएगा और उसको 3 यूनिट्स डिस्काउंट देने से उसका सेलिंग प्राइस आएगा यही बोला है क्वेश्चन और कुछ नहीं ठीक है करेक्ट अभी आप कंबाइन करके देखो 1 और 2 से तो आ रहा है चलो इसको मैं मिटा देता हूँ ठीक है 1 और 2 से तो आंसर आ गया नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे 5 यूनिट है और देखो यहाँ पे आशुतोष का 2 में आशुतोष का प्रॉफिट गिवन है 2 में आशुतोष का प्रॉफिट गिवन है आप अगर कोई भी चीज को 5 यूनिट मार्कअप करोगे और आप 3 यूनिट कम करोगे तो आपका प्रॉफिट 2 यूनिट का होगा ये समझ में आया बोलो तो देखो तो टेल मी यस और नो अगर आप कोई चीज को 5 यूनिट्स मार्कअप करोगे फिर आप 3 यूनिट्स डिस्काउंट दे दोगे तो आपका 2 यूनिट्स का प्रॉफिट होगा कि नहीं टेल मी ये पॉइंट तो बुझिए आसे ना कॉस डू यू अंडरस्टैंड दिस यस आपने अगर कोई चीज को 5 यूनिट्स मार्कअप किया आप 5 यूनिट्स के जगह में आप 50 ले लो ना 50 अगर आपने किसी चीज को मार्कअप किया फिर अगर आपने डिस्काउंट दे दिया 30 का तो आप 20 का प्रॉफिट करोगे ना 20 का प्रॉफिट करोगे ना तो वही हो रहा है यहाँ पे 5 यूनिट्स ये 3 यूनिट्स तो 2 यूनिट्स का प्रॉफिट है ठीक है तो इसका मतलब अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया 2 और 3 को तो 2 में प्रॉफिट गिवन है और मेरा अगर ये 2 यूनिट्स प्रॉफिट निकल गया तो मेरा सब कुछ निकल जाएगा ना ये भी एक प्रॉब्लम है 2 और 3 से भी आंसर नहीं आएगा शायद आई थिंक देखो 2 और 3 से भी आंसर नहीं आएगा देखो 2 में सिर्फ प्रॉफिट गिवन है मीन्स 200 रुपीज आपको पता है अनुलाभ एग्जैक्टली
₹200 प्रॉफिट पता है, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है। आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा और आपको ये सब भी पता चल जाएगा, ये 300 होगा, ये 500 होगा। आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस से 500 मार्कअप किया था, फिर 300 कम किया था, ठीक है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि सेलिंग प्राइस कितना था। और अगर आपको सेलिंग प्राइस पता नहीं चलेगा तो आप कैसे निकालोगे ये चीज। सो 2 एंड 3 से भी नहीं आएगा। 1 एंड 3 से देखो आ रहा है कि नहीं, 1 एंड 3 से देखो तो आ रहा है कि नहीं। ये हो गया 5 यूनिट और ये हो गया 3 यूनिट। 1 एंड 3 को कंबाइन करके देखो, सीपी और एमपी हो गया 5:6, डिस्काउंट दे रहा है 300 का। डिस्काउंट पता है, देखो ये 1 और 3 को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो मुझे डिस्काउंट पता है कि 300 है, मतलब मुझे पता है कि ये डिस्काउंट 300 है, ठीक है। डिस्काउंट कितने को मिल रहा है, 300 का। और तब मार्कअप कितना होगा, 500। और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो भी मिल जाएगा 5:6। अगर आपको रेशियो मिल जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो भी गिवन है ना इस वन में, तो रेशियो भी गिवन है, मार्कअप भी गिवन है, तो सब मिल जाएगा ना। आप ये कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, मार्क प्राइस निकाल लोगे, डिस्काउंट लेके सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 1 एंड 3 से भी आंसर आ सकता है। इसका मतलब 1 एंड 2 से भी आ सकता है और 1 एंड 3 से भी आ सकता है। तो इसका आंसर होगा आइदर स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 और 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। उकिल की আছে 20% মার্কআপ আসলে যে 20% is equal to 500 কত মার্কআপ আসলে 20% or 20% is equal to 500 exactly সেইটোৱে 20% is equal to 500 সেইটোৱে কৰিলো ন ইয়াত। এই 5:6 ৰ পৰা যোৱা মানে 20% যোৱাই হয় ন, ठीक है। चलो चलो, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। एक बार और एक बार देख लेना। डाटा सफिशिएंसी में थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, बस कंफ्यूज करेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। एक काम करो आप लोग, ये तो हमने कर लिया। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ये वाला नहीं तो ये आपको, आप बोलो कौन सा करना है, प्रोबेबिलिटी वाला करना है या फिर ये वाला डीएस करना है। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, विल डू दैट। none of the above मत बोलना। प्रोबेबिलिटी, ओके, विल डू प्रोबेबिलिटी। ये देखो, प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा लगता है ना। प्रोबेबिलिटी में पढ़ने का कुछ भी नहीं है, मस्त चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, फिर कॉम्बिनेशन। देखो ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तभी भी टाइम ही लगेगा, क्योंकि नंबर्स बहुत सारा है। देखो, अमन हैज ए बैग कंटेनिंग 40 कार्ड्स। ये सपोज अमन का बैग है, इसमें 40 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 ऐसे कर करके 40 तक है, ठीक है। Likewise, his sister Sonam has another bag containing only 5 cards that are numbered with the integers 1 to 5. उसका बहन है सोनम, उसका जो कार्ड्स है 1 2 3 4 5, ओके। चलो, with no integer repeating, ठीक है। Their mother Lalita randomly draws one card each from Aman's and Sonam's bags and notes down their respective numbers, ठीक है। यहां से एक उठाया, यहां से एक उठाया और यहां से एक उठाया, ठीक है। मतलब अमन से एक और सोनम से एक, ठीक है, ओके। इफ ललिता डिवाइड्स द नंबर obtained from अमन्स बैग बाय द नंबर obtained from सोनम्स, मतलब अमन से जो आएगा, सपोज अमन से 8 आया, अमन से सपोज 8 आया,
और ललिता से सपोज 2 आया, तो आपको बोला कि अगर उसने ललिता बोल रहा हूँ, अगर अमन से 8 आया और सोनम से 2 आया, तो उसका मम्मी क्या करेगी, 8 से 2 को डिवाइड करेगी। ठीक है, 8 से 2 को डिवाइड करेगी। इफ ललिता डिवाइड्स द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम अमन्स बैग बाय द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम सोनम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिमाइंडर विल नॉट बी ग्रेटर देन 2? रिमाइंडर जो है वो 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो रिमाइंडर जीरो है, यहाँ पे तो रिमाइंडर जीरो है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है, तो ये चांस तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलो अभी रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, व्हाट नंबर्स कैन बी द रिमाइंडर, टेल मी, क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है बताओ। रिमाइंडर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? 1 होबो पारे, 0 होबो पारे, 2 होबो पारे ना, 0 1 और 2, 2 होबो पारे ना, 2 के डांगरे होबो ना लगे। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये तीनटा रिमाइंडर आइबो पारे, बट 2 के डांगरे होबो ना लगे। ठीक है, चलो आपके पास अमन का बैग है जहां पे नंबर है 1 2 3 4 5 6, यहां से पूरा 40 तक। और बी हो सकता है 1 से लेके 5 तक। रीजनिंग क्लास का टाइम क्या था, 9 बजे था। हाँ, ठीक है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम 5-10 मिनट में खत्म करेंगे क्लास। ठीक है, तो ए से एक लेना है, बी से एक लेना है। ठीक है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, अभी आपको रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो कब आएगा, रिमाइंडर जीरो कब आएगा, पहले हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर जीरो कब आएगा। रिमाइंडर जीरो तब आएगा अगर फर्स्ट केस, अगर आपने यहां से जो नंबर लिया, सपोज आपने ए से और बी से, आपने सपोज ए से 1 लिया, बी से भी 1 ले लिया, तो रिमाइंडर जीरो आएगा। आपने ए से 2 लिया, बी से भी 2 ले लिया, तो जीरो आएगा। 3 और 3 ले लिया, तो रिमाइंडर जीरो आएगा। समझ में आ रहा है ना, ए को बी से डिवाइड करना है, ए को बी से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 ले लिया, 4 ले लिया जीरो, 5 ले लिया, 5 ले लिया जीरो। सेम नंबर में तो रिमाइंडर जीरो आएगा ही। और कौन सा नंबर में रिमाइंडर जीरो आएगा बताओ। अगर मैंने रिमाइंडर जीरो को देखो, ठीक है, रिमाइंडर 1 बाद में देखेंगे। आप मुझे बताओ कि अगर मैंने बी को, बी 1 हुआ ना, तो ए में ऐसा कितना नंबर होगा, ए में कितना नंबर होगा जो यहाँ पे आ सकता है, हाउ मेनी नंबर्स कैन कम हियर सो दैट द रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो, टेल मी। ए में हम लोग कितना नंबर, वेरी गुड 40, वेरी गुड। अरे भाई ए में कुछ भी ले लो ना, ए में आप कुछ भी ले लो, आप 25 ले लो, 26 ले लो। आप 1 से जब डिवाइड करोगे, एवरीथिंग इज डिविजिबल बाय 1, नो, हर एक चीज 1 से डिवाइड होता है, तो आप ए में कुछ भी ले सकते हैं। मतलब अगर बी 1 होता है, इसको इसको ना हम लोग ऐसे नहीं करके हम लोग ऐसे ही करते, तब शायद थोड़ा जल्दी हो गई है। ठीक है, देखो अगर मैंने बी को 1 लिया, तो ए कितना वैल्यू ले सकता है, ए कुछ भी वैल्यू ले सकता है, आप कुछ भी वैल्यू ले लो। आप जब बी से डिवाइड करेंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी जीरो। तो अगर बी 1 है तो ए कितना वैल्यू ले सकता है, ए ले सकता है 40 वैल्यूज, 40 वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, बी अगर 2 है तब ए कितना वैल्यू ले सकता है बोलो, अगर रिमाइंडर जीरो होना है, टेल मी। बी अगर 2 होता है, देन हाउ मेनी वैल्यूज कैन ए टेक सो दैट द रिमाइंडर इज जीरो, 20, वेरी गुड, 20 वैल्यू ले सकता है। हाँ, 20 वैल्यू ले सकता है कि नहीं। बी अगर 2 है तो ए जो वैल्यू लेगा वो सारा इवन नंबर होना चाहिए ना, इवन नंबर होने से ही रिमाइंडर जीरो होगा। 1 से 40 के बीच में कितना इवन नंबर है, 1 से 40 के बीच में 40 नंबर्स है, डिवाइडेड बाय 2 इवन नंबर्स होगा 20। तो ए ले सकता है 20 वैल्यूज। बी अगर 3 होता है तब ए कितना वैल्यू ले सकता है बताइए। देखो अभी तो आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करो, ओनली कुकिल इज आंसरिंग।
अगर बी 3 होता है, हाँ 13 समझ में आ रहा है ना, 13 वैल्यू ले सकता है ना, क्योंकि बी ए का कितना मल्टीपल्स है, ए का कितना मल्टीपल्स है, 13 13 है ना, 13 इंटू 3 होता है ना 39, मतलब 3 का कितना मल्टीपल्स है 40 तक, 13 मल्टीपल्स है, वो 13 का 13 आ सकता है। ठीक है, चलो। और अगर बी 4 है तो 10 10 ले सकता है, यस। और बी 5 है तो 8 ले सकता है। ठीक है, 8, यस। तो यहाँ पे कितना आउटकम आ गया देखो कि हाउ मेनी आउटकम्स, 40 प्लस 20 प्लस 13 73 83 91, रिमाइंडर 0 का 91 आउटकम्स है। रिमाइंडर 1 का देखो, अगर बी 1 होता है तो ए कितना वैल्यू ले सकता है सो दैट द रिमाइंडर इज 1, टेल मी हाउ मेनी वैल्यूज कैन ए टेक सो दैट द रिमाइंडर इज 1, अगर बी आपको पता है कि बी 1 है। वेरी नाइस, कोई वैल्यू ऐसा होगा ही नहीं। अगर बी 1 है ना तो ए का कोई भी वैल्यू नहीं होगा कि रिमाइंडर 1 है, आप कुछ भी वैल्यू को बी के साथ डिवाइड करो, आप ए डिवाइडेड बाई बी करोगे ना, तो आप ए को बी के साथ डिवाइड करो, कुछ भी वैल्यू ले लो, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, क्योंकि हर एक नंबर कट जाएगा ना, और सॉरी रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। और अगर मैंने बी को 2 लिया तब, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर सो दैट द रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर शुड बी 1। 19 पक्का, 20 न होगा देखो, न होगा न होगा, वेरी नाइस, 19 होगा, 19, यस करेक्ट 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 करेक्ट, 20 न होगा। ठीक है, देखो 20 होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, बट यू कैनॉट टेक 1 लो, आप 2 के साथ 1 नहीं ले सकते। इफ यू डिवाइड 1 बाई 2 देन द रिमाइंडर विल बी हाउ मच, अच्छा ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, अदरवाइज इसमें भी रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, हमको रिमाइंडर 1 चाहिए ना। तो मतलब 19 नंबर्स होगा, 19 नंबर्स, 19 नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 3 5 7 9 11। ठीक है, ऐसे कर करके 19 नंबर्स होगा। ओके, वेरी नाइस। उसके बाद अगर मैंने बी को 3 लिया, देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर सो दैट द रिमाइंडर इज 1, 11। 11 होगा ना 10 होगा, 4 और 3 देखो 10 होगा ना। देखो अगर आप ए को डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर 1 आना चाहिए, मतलब ए, मतलब अगर आप ए को डिवाइडेड बाई 3 कर रहे हो देन द रिमाइंडर शुड बी 1। इसका मतलब क्या है कि ए जो होगा वो 3 इंटू समथिंग प्लस 1 होगा कि नहीं, ए जो होगा वो 3 इंटू समथिंग प्लस 1 होगा, तभी तो रिमाइंडर 1 आएगा। 3 इंटू समथिंग प्लस 1 मतलब जो जितना भी वैल्यू होगा सारा 4 का जितना मल्टीपल है वही होगा ना, 4 का मल्टीपल आप यहाँ पे 4 ले लो, 4 होने से भी 4 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 8 को करेंगे तो 1 आएगा। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं होगा। 8 को करने से कहाँ 1 आएगा, हम लोग सही जा रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। रिमाइंडर अगर अगर रिमाइंडर 1 है, अगर बी 2 है, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाई 2 शुड बी 1। ठीक है, वो तो सारा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 अगर होता है तो रिमाइंडर 1 कब कब आएगा, ए क्या क्या हो सकता है, ए 4 हो सकता है, ए 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 13 हो सकता है, मतलब अल्टीमेटली अल्टीमेटली 3 का जितना मल्टीपल्स है ना, 3 का जितना मल्टीपल्स है, नहीं नहीं नहीं, 3 जीवन मल्टीपल्स আছে नो, 3 केटा मल्टीपल আছে 1 टू 14 মাজত, 1 से 40 तक 3 का कितना मल्टीपल्स है, 3 का 13 मल्टीपल्स है ना, तो 13 হবো না, বুঝিছা নাই, 3 যিমান মাল্টিপল আছে তাতকে এটা বেশি ললে হল, হয় না, 3 যিমানটা মাল্টিপল আছে, 3 কেটা মাল্টিপল আছে, 3 ইনটু 13 নো 13 টা মাল্টিপল আছে, 3 পা স্টার্ট কৰি 3 6 9 12, তুমি ল'বা তাৰপিছত হেৰি 15, ইয়াতকে এটা বেছি ললে হ'ল, মানে তুমি 4 ল'ব পাৰিবা, 7 ল'ব পাৰিবা, 10 ল'ব পাৰিবা,
তুমি হেৰি ল'ব পাৰিবা 13, তুমি 16 ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। সো 3 লাষ্ট মাল্টিপল টু 39, তো তুমি 40ও ল'ব পাৰিবা, বুজিছা। তো 13টা হ'ব না, 13 होगा, হয় নাই? 12 হ'ব জানো? 13 হ'ব, ठीक है। और अगर बी 3 होता है, बी अगर 4 होता है, देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए कैन कम, टेल मी। বি যদি 4 হয় তেতিয়া কেইটা ভ্যালু আহিব? মানে रिमाइंडर কেতিয়া 1 আহিব? ए का कितना वैल्यू होगा? 8, आर यू श्योर? 4 4 10 जा 40, নটা নহব জানো? নটা হ'ব না। 4 4 10 जा 40 হয়, তোমাৰ ৰিমাইন্ডাৰ 1 লাগে, তাৰ মানে তুমি 41 ল'ব নোৱাৰিবা। 41 ল'ব নোৱাৰিবা ন, একচুয়ালি 10টা হ'ব লাগে, বাট তুমি 41 ল'ব নোৱাৰিবা ন, তো নটা হ'ব। 9 होगा ना, ठीक है। 9 वैल्यूज विल कम, अगर आपने 9 वैल्यूज को 4 के साथ डिवाइड किया तो ये, और अगर मैंने बी को 5 लिया तब कितना आएगा? देन केटा আহিব কোৱা? বি যদি 5 লওঁ তেতিয়া কেটা আহিব? সাতটা আহিব, সাতটা, ठीक है। 7 आएगा, 7 7 7 आएगा, ठीक है। बिकॉज वाई, बिकॉज देखो 5 से कितना मल्टीपल है 40 का? 5 इंटू 8 40 है, मतलब टोटल 8 मल्टीपल है। तो आप ये एक्चुअली आपको वैल्यूज होना चाहिए था 8, 8 में एक वैल्यू है 41 विच यू कैनॉट टेक, 41 नहीं ले सकते, तो 7 ले सकते हैं ना, रिमेनिंग 7 एनीवन यू कैन टेक, ठीक है। रिमेनिंग 7 ले सकते, ओके। नेक्स्ट इज रिमाइंडर टू, आंसर टू তোমালোকে ঘৰত ওলাবা দে, মই জাস্ট ইমানটো লিখি ক্লাस ऑफ कर दी। रिमाइंडर 2 टू सो, रिमाइंडर 2 देखो, अगर बी 1 ले सकते हैं तो कितना वैल्यू आएगा बोलो जिसमें रिमाइंडर 2 है? एक भी नहीं आएगा। अगर बी 1 होता है तो ए का कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसमें रिमाइंडर 2 आएगा। अगर बी 2 होता है देन एनी वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर वेयर द रिमाइंडर विल बी 2, टेल मी। যদি बी 2 হয় দেন এর কেটা ভ্যালু হবে যত রিমাইন্ডার 2 ওলাব লাগে? ফাস্ট ফাস্ট ফাস্ট, থিঙ্ক ফাস্ট। এটাও নোলাব ন। বি যদি তুমি 2 লৈ লোৱা, তোমাৰ কেনেকে ৰিমাইন্ডাৰ 2 ওলাব? তুমি যদি বি 2 মানে কি, তুমি 2 দি ডিভাইড কৰিবা। এসআই কোনটো? এসআই 3 টু যে 12 কোনটো? এসআই 3, এসআই 3 মানে কি এইটো নেকি? এইটো 13 3 টু নেকি? 12 পাই আছে নেকি? 12 মানে তুমি বি 3 ল'ব লাগে ন? ओके बी 3 ল'ব লাগে, ओके लेट मी चेक। বি 3 ল'ব লাগে আৰু তোমাৰ হেৰি হ'ব লাগে না, ৰিমাইন্ডাৰ 1 হ'ব লাগে। বি 3 ল'বা আৰু ৰিমাইন্ডাৰ 1। বি 3 ল'বা, ৰিমাইন্ডাৰ 1 হ'ব লাগে, সো 4 হ'ব পাৰে, 7 হ'ব পাৰে, 10 হ'ব পাৰে, 13 হ'ব পাৰে, 16 হ'ব পাৰে, 19 হ'ব পাৰে, 22 হ'ব পাৰে, 25 হ'ব পাৰে, 26 হ'ব পাৰে, 29 হ'ব পাৰে, 32 হ'ব পাৰে, 35 হ'ব পাৰে, 38 হ'ব পাৰে। কাৰেক্ট 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 কাৰেক্ট। কিবা কি প্ৰব্লেম হ'ল তেতিয়া? 32 কিবা ভুল হ'ল ইয়াত ভুল হৈ গ'ল। 19 30 22 25, সৰি ইয়াত 28 আহিব, 28
ইয়াত 31, ইয়াত 34, ইয়াত 37, ইয়াত 40. কেইটা নম্বৰ আহিছে? এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13টাই আহি আছে। 13টাই আহি আছে ন? तुम्हारा कहने की 12 आही गल। ठीक है, देखो अगर अगर बी अगर 2 होता है तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसमें आपका रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आ ही नहीं सकता है। अगर आप 2 को किसी इवन नंबर के साथ डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर आप ऑड नंबर के साथ डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 2 कभी नहीं आएगा। 2 के साथ कोई नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर कैन नेवर बी 2। इफ यू डिवाइड बाई 3 तब रिमाइंडर 2 कैसे, रिमाइंडर 2 कब आएगा? Remainder 2 means when you divide a number by 3, the remainder 2 means the number should be 3x plus 2. The number, when you divide by 3, the remainder is 2 means the number should be 3x plus 2. तो क्या क्या नंबर आ सकता है देखो, 3 into 1 plus 2 कितना होगा? 5. 3 into 2, 6 plus 2, 8. 9 plus 2, 11. ठीक है, 14 ये आ सकता है। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 17 आ सकता है, 20 आ सकता है, 23 आ सकता है, 26 आ सकता है, 29 आ सकता है, 32 आ सकता है। इट्स बेटर 3 का जितना मल्टीपल है उससे 2 ज्यादा ले लो। मतलब ऐसे मैन्युअली कैलकुलेट करने में इट विल टेक मोर टाइम। मैन्युअली कैलकुलेट छोड़ो, देखो 3 से डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर आना चाहिए। मतलब 3 का जो भी मल्टीपल है उससे 2 ज्यादा होना चाहिए नंबर। तो 3 का कितना मल्टीपल है? 0 से 40 के बीच में 3 का मल्टीपल 13 मल्टीपल्स है। लास्ट मल्टीपल इज 39, बट यू कैनॉट टेक 41। सो 12 नहीं होगा, यहाँ पे 12 ही होगा। ठीक है, 12 होगा तो यहाँ पे होगा 12। 4 होगा तो सेम 4 से मल्टीप्लाई करके आपका रिमाइंडर आना चाहिए। এইটো কোৱাচোন কিমান হ'ব? প্ৰিয়াক্ষী তুমি কিবা কৈ আছিলা নেকি? आप लोग जा सकते हैं, ये क्लास रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। जस्ट आई वांट टू यहाँ तक एंड करके मैं छोड़ दूंगा। এইটো কিমান হ'ব? যদি বি যদি 4 হয় তেন এ কেটা ভ্যালু ল'ব পাৰিব সো দ্যাট দ্য ৰিমাইন্ডাৰ ইজ 2? নটা। ভেরি গুড, নটা ভ্যালু ল'ব পাৰিব। বিকজ 4 into 10 is 40। সো 10টা হ'ব লাগে না, 10টা নহ'ব বিকজ তুমি 40 কে 2 বেছি 42 কেনেকে ল'বা? 42 তো ল'ব নোৱাৰিবা। ঠিক আছে, সো নটা ভ্যালু। এন্ড আৰু বি যদি 5 হয় তেতিয়া 7টা। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ঠিক আছে, সো ইয়াত 91 আহিলে, ইয়াত কিমান আহিলে? 32, 41, 48। ইয়াত আহিলে 48 আৰু ইয়াত কেইটা আহিব? 12, 21, 28। ইয়াত আহিব 28। এড কৰিলে কিমান আহিব? 76 আৰু 91, 176 minus 7, 169। 169 total combinations আৰু total number of possibilities কিমান হ'ব? ইয়াত 40টা নাম্বাৰ আছে ন, 40 C1 আৰু ইয়াত কেইটা আছে? 5টা, so 5 C1। তো 40 into 5, 40 into 5 মানে কিমান হ'ব এইটো? 169 by 200। ঠিক আছে, 169 by 200 মানে 80 কিমান হ'ব এইটো? 89 no 84, sorry, 84.5 by 100। তো 0.84 আহিব লাগে আনসার। Okay, so option A is the answer। 0.84 মানে nearly equal to 0.85। ঠিক আছে দিয়া, হবো। आज बहुत लंबा क्लास हो गया। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।